हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो लेक्चर में स्टेफाइलोकोकाई के बारे में बात करेंगे। स्टेफाइलोकोकाई एक जीनस है जिसमें स्टेफाइलोकोकाई की बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, बट उनमें कुछ मेडिकली कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्पीसीज़ हैं, उनको भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम बात कर लेते हैं स्टेफाइलोकोकाई के बारे में। तो स्टेफाइलोकोकाई ग्राम पॉजिटिव कोकाई होते हैं। इट मीन्स अगर हम ग्राम स्टेन के बाद इनको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करें तो ये पर्पल कलर के और राउंड टू ओवल शेप के हमें दिखेंगे, और इनका एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है जिसे हम कहते हैं ग्रेप लाइक क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स गुच्छा होता है, और ग्रेप लाइक यानी अंगूर के गुच्छे के तरह हमें ये माइक्रोस्कोप में देखने को मिलते हैं। कॉमनली स्टेफाइलोकोकाई सुपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सुपरेशन मीन्स जिस लीजन में या जिस इन्फेक्शन में पस की फॉर्मेशन होती है, पस फॉर्मेशन होती है, तो उसे हम सुपुरेशन कहते हैं। स्टेफाइलोकोकाई को सबसे पहले सर अलेक्जेंडर ऑगस्टन ने 1880 में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था, और इन्होंने ही ये नाम सबसे पहले दिया था स्टेफाइलोकोकस। तो 1880 में सर अलेक्जेंडर ऑगस्टन ने डिस्क्रिप्शन दिया था इस बैक्टीरिया का जिसका नाम है स्टेफाइलोकोकस, और ये नाम भी इन्होंने ही प्रोवाइड किया था। इसके बाद इन्होंने पायोजेनिक लीजन में से एक स्ट्रेन स्टेफाइलोकोकस का निकाला था। पायोजेनिक मीन्स अगेन पस फॉर्मिंग जो इन्फेक्शन होते हैं जिसमें पस की फॉर्मेशन होती है, उससे एक स्टेफाइलोकोकाई आइसोलेट करा, स्टेफाइलोकोकाई का एक स्ट्रेन आइसोलेट करा एक्चुअली, और ये स्ट्रेन सॉलिड मीडिया पे गोल्डन येलो कॉलोनीज प्रोड्यूस कर रहा था। और ऐसे स्ट्रेन जो सॉलिड मीडिया पे गोल्डन येलो कॉलोनीज प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें एक स्पीसीज के अंडर रखा गया जिसे हम कहते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और ऑरियस नाम जो है ये रोजनबेक नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले ये नाम दिया ऑरियस। तो जीनस स्टेफाइलोकोकस और इसकी स्पीसीज ऑरियस, तो मिलके हो गया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो ऑरियस नाम दिया रोजनबेक ने इन 1884। और 1884 ये माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट साल है, क्योंकि इस साल हेंस क्रिश्चियन ग्राम ने ग्राम स्टेन को इंट्रोड्यूस करा था माइक्रोबायोलॉजी में। और आप जानते हैं माइक्रोबायोलॉजी के जो स्टेनिंग में ग्राम स्टेन है उसका बहुत ही वाइटल रोल है, और माइक्रोबायोलॉजी में ग्राम स्टेन को एक प्रिंसिपल स्टेन के रूप में माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं स्टेफाइलोकोकस की कुछ स्पीसीज। वैसे तो स्टेफाइलोकोकस की बहुत सारी स्पीसीज हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 स्पीसीज मेंशन की हुई हैं जो मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस ये सबसे ज़्यादा पैथोजेनिक स्पीसीज है और पायोजेनिक इन्फेक्शन कॉज करती है। पायोजेनिक मीन्स ऐसे इन्फेक्शन जिसमें पस की फॉर्मेशन होती है, तो उन्हें हम पायोजेनिक इन्फेक्शन कहते हैं। दूसरी स्पीसीज है स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस। जैसा इसके नाम में ही डर्मिस डर्मिस मतलब होता है स्किन, तो स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस हमारी स्किन का कमेंसल है, यानी हमारी स्किन पे नॉर्मली हमारी स्किन पे प्रेजेंट होता है। तीसरी स्पीसीज है स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस। ये एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन की तरह काम करता है। मींस अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन उन पैथोजन को कहते हैं जब ये उस इंडिविजुअल में इन्फेक्शन कॉज करते हैं जिस इंडिविजुअल की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है यानी लो होती है। तो क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हैं कि इंसान की इम्यूनिटी कमज़ोर है, तब ये अटैक करते हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन। तो 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ हो गई। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो पैथोजेनिक है, सेकंड स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस है जो स्किन के नॉर्मल कमेंसल है, और थर्ड स्टेफाइलोकोकस सैप्रोफिटिकस जो अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन है। अब हम यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के बारे में पहले बात करेंगे, इसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर के बारे में बात करेंगे। तो ये एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, और जैसे मैंने पहले कहा ये ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं, मतलब एक गुच्छे
जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, ऐसे ये माइक्रोस्कोप में देखने को मिलते हैं। अब इसका रीज़न क्या है? बेसिकली ये क्रेप लाइक स्ट्रक्चर में इसके 2 रीज़न हैं, क्योंकि पहला रीज़न ये बैक्टीरिया का जो डिवीज़न होता है वो 3 परपेंडिकुलर प्लेन में होता है, 3 प्लेन में इसका डिवीज़न होता है। और दूसरा रीज़न, डिवीज़न होने के बाद डॉटर सेल पेरेंट सेल की क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं। ये पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होते हैं अपने पेरेंट सेल से, इसलिए ये क्लस्टर फ़ॉर्म करते हैं और हमें क्लस्टर के रूप में ही दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। तो पहला रीज़न कि ये इनका डिवीज़न 3 परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। दूसरा, डॉटर सेल अपने पेरेंट सेल की क्लोज़ प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं और वो पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होते हैं। तो इसलिए हमें ये क्लस्टर में दिखते हैं। इसके अलावा इसका एक फीचर है, दे आर नॉन मोटाइल, मीन्स इनके पास फ्लैजिला नहीं होता। तो फ्लैजिला नहीं है तो मूवमेंट भी नहीं होगी, देयरफॉर इट इज़ नॉन मोटाइल बैक्टीरिया। इसके अलावा ये नॉन स्पोरिंग ऑर्गेनिज्म है, मीन्स ये स्पोर फॉर्म नहीं करते हैं। अब इसके कुछ स्ट्रेन कैप्सुलेटेड होते हैं, इसका कैप्सूल देखा जाता है, लेकिन जो इनके नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन भी हैं, उनमें कुछ कैप्सुलर मटेरियल उनके सरफेस पे मिलता है। इनके नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन पे भी क्या होता है, कुछ कैप्सुलर मटेरियल, जैसे पॉलीसैकेराइड का कैप्सूल बना होता है, तो कुछ पॉलीसैकेराइड टाइप के कंपोनेंट नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन के भी सरफेस पे मिल जाते हैं। तो हम ये कहेंगे कि कुछ स्ट्रेन कैप्सुलेटेड होते हैं और बाकी जो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं उनमें भी कुछ कंटेंट कैप्सूल का मिलता है। तो ये तो इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर थे। आगे स्टेफाइलोकोकस पे ही हम बात करेंगे, जिसमें हम इसका ट्रांसमिशन, इससे होने वाले डिजीज़ और इसकी लैब डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।